नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 2 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 15 रुपीज। देखिए दोस्तों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। नारियल के महत्व और लाभों को उजागर करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय यानी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना 2 सितंबर 1969 को हुई थी। वर्ष 2009 में एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने घोषणा की कि हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस या वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाएगा। विश्व नारियल दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? ये 2 सितंबर 1969 से हुई थी। और नारियल के पौधे यानी कोकोनट प्लांट को जीवन का वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगी दोस्तों? तो ये बनेगी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी है? तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी रहेगी? इंदौर रहेगी। अच्छा, फिनटेक सिटी किसे बोलते हैं? देखिए, फिनटेक, फिन मतलब होता है फाइनेंशियल, टेक मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जब आप अपने वित्तीय कार्य को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जा सकता है। और इस कार्य को पूरा करने वाली कंपनी को दोस्तों फिनटेक कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम की आद्या तिवारी ने कितने पदक जीते दोस्तों? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 5 पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 पदक, जिसमें दोस्तों 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? नर्मदापुरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया दोस्तों? ये 1993 में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी दोस्तों। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। और ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और देखिए दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। कब? 2021 में। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जो लंबेटा घाट है उसको शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश का पहला GIS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म होती है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, ठीक। तो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, अल्ट्रा हाई प्रेशर सब स्टेशन किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंदौर में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 3 वितरण कंपनियां हैं, विद्युत वितरण कंपनी, जिसमें पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय इंदौर में है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय भोपाल में है, और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया है दोस्तों? तो ये योग आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिए किस योजना मंजूर की गई दोस्तों? तो ये की गई है समाधान योजना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समाधान योजना। हमारे मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? ये 1995 में आई थी। 1995 में आई थी मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। उसके बाद दोस्तों 2004 में मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति आई थी। ठीक है, तो 2004 में मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति आई थी और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में आई थी। और दोस्तों उसके बाद 2010 में, ठीक है याद रखिएगा, 2010 में मध्य प्रदेश में नवीनतम खनिज नीति आई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये है प्रियांशु राजावत। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो धार डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके द्वारा मई 2022 में थॉमस कप जीता गया था। इस बार दोस्तों भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। तो अभी इनको दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और 1 करोड़ की राशि दोस्तों ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है इनको। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा MITS ग्वालियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और MITS कहां पर है दोस्तों? ये ग्वालियर में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और देखिए दोस्तों देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो वो भी MITS ग्वालियर में ही स्टार्ट किया गया है। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अगर महोत्सव की बात करें, ड्रोन महोत्सव की बात करें तो वो दिल्ली में हुआ था। और ड्रोन स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ है? ग्वालियर के MITS इंस्टीट्यूट में। SGSITS कहाँ पर है दोस्तों? ये इंदौर में है। और SITA इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये विदिशा में है। IIT इंदौर में है। देखिए दोस्तों माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी MITS में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और MITS इस तरह की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या MITS ग्वालियर के बीच हाल ही में एक MOU साइन हुआ है। और MITS में इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी स्टार्ट किया गया था। सुन दोस्तों हमारा देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्थान। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी NCRB न्यू दिल्ली में गत दिवस साइबर क्राइम भोपाल की इन्वेस्टिगेशन संबंधी केस स्टडी को सर्वश्रेष्ठ 10 केस स्टडी में चुना गया है। साइबर क्राइम भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट साइबर नोडल ऑफिसर में साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल की क्रिप्टो करेंसी ऐप से धोखाधड़ी के प्रकरण की सफलता से की गई विवेचना को दिल्ली में किए गए प्रेजेंटेशन में NCRB ने द्वितीय स्थान प्रदान किया है। तो बात करें यहाँ पर NCRB की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों हमारे देश में? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? विवेक गोयनका है। ठीक है, विवेक गोयनका है NCRB के चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत कहां से हुई है? तो इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? ग्वालियर से हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 30 अगस्त से लेकर दोस्तों 10 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और इसमें दोस्तों विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि है वो हमारे मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और यहाँ पर MP टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 30 अगस्त 2022 को शुरू हुआ है। 30 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ICRT की टीम ग्रामीण पर्यटन का अवलोकन करेगी। UK यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों एवं ICRT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टीम 30 अगस्त को ग्वालियर पहुंची। और साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म UK के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत ग्वालियर से हुई है। और कब की गई? ये 30 अगस्त को की गई। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और WTM
यानी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस जिले में स्थापित की गई है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल के मॉडल पर हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर में 8 महीने में ही शुरू कर दी गई थी और अभी तक दोस्तों इसमें 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जा चुकी है और 400 अभिभावकों को बुलाकर बात भी की गई है। लैब में काउंसलर शबनम खान पूरे स्कूल टाइम में मौजूद रहती है और वे हर बच्चों की एक विशेष टूल किट की मदद से काउंसलिंग करती है। इन टूल किट के जरिए पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डिप्रेशन टेस्ट, डेवलपमेंट टेस्ट सहित लगभग 50 से ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेननेस, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? तो ये 108 फीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 108 फीट। ये इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और ओमकारेश्वर को दोस्तों मनदाता के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? ओमकारेश्वर में। ये क्वेश्चन दोस्तों 102 बार पूछा जा चुका है। और देखिए दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ वेननेस यानी एकता के साथ ही प्रकल्प अद्वैत वेदांत संस्थान शंकराचार्य की शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे शिक्षा भी देगा। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी दोस्तों। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी और ये कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? HM कामत, राकेश साहनी, PV दीक्षित या BK सिंह? इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।